नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 1 दर्जन से ज्यादा छात्र एक एक कर बीमार हो गए। पहले तो स्कूल प्रबंधन ने सामान्य बीमारी समझकर बच्चों को पानी पिलाया व हवा में बिठाया, लेकिन जब संख्या बढ़ने लगी तो आनन फानन में उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब बेहतर है। 3 बच्चे अभी भी भर्ती हैं, बाकी छात्रों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी ने भी छात्रों का हाल चाल जाना। सिर में दर्द और सीने में जलन की शिकायत के बाद जिले के रायपुर करचुलियान में संचालित सुपर विकास हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं एक एक कर बीमार हो गए, जिन्हें आनन फानन में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने तुरंत ही बच्चों का इलाज शुरू किया, जिसके बाद अब वह स्वस्थ हैं। बताया जा रहा है कि करीब 15 छात्र छात्राएं एक एक कर बीमार हो गए। इन छात्रों ने कुछ खाया भी नहीं था और ना ही पानी पिया था। क्लास चल रही थी और अचानक से सभी बच्चे बीमार हो गए। अधिकांश छात्र क्लास 9th एवं 10th के थे। जानकारी मिलने के बाद रीवा कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता मौके पर अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हाल चाल जाना। इस दौरान उन्होंने बच्चों के खाने के लिए फल और जूस की व्यवस्था भी करवाई। 3 छात्र अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि अन्य को डिस्चार्ज कर दिया गया है। चिकित्सकों की माने तो एक बच्चे को चक्कर आने के बाद सभी बच्चे एक दूसरे को देखकर बीमार हो गए। बच्चों के हर तरह के टेस्ट किए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट सामान्य है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने जाँच कराने की बात प्राचार्य को भेजता हूँ भैया। शिक्षक है? नहीं, मेरी विद्यालय है। अच्छा, तो क्या घटना आपके विद्यालय में हुई है? हमें कुछ, मैं रीवे में था। अच्छा। अब ये बताया कि ऐसा जानकारी आपको मिली? कुछ नहीं, भाई मास्टरों द्वारा जानकारी दी गई, तो मैंने कहा तुरंत इनको रीवा लेके आइए। हाँ। बोले तो चक्कर आ, जानकारी दी? कुछ नहीं, चक्कर आ गया एक लड़की को। आज जिन लड़की के संपर्क में जितने आए सबको चक्कर आ रहा है, तो हमने कहा सबको रीवा लेके आओ। 7-8 बच्चे हैं? हाँ, अरे ज्यादा हो गए, 3 और आ रहे हैं। 3 और आ रहे हैं, मतलब 11-12? हाँ, 11-12। कौन सी स्कूल है आपकी? ये सुपर विकास हाई स्कूल मरी, सुपर विकास हाई स्कूल मरी विद रायपुर करचुलियान। अच्छा। हाँ। आपका नाम क्या है? उग्रसेन पटेल। आपका संचालक है? हाँ, संचालक है। कुछ छात्रों की अचानक तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल लेके आए, क्या कुछ मामला है सर? ये रायपुर करचुलियान से प्राइवेट स्कूल है कोई, जिसमें 10-12 बच्चे लगभग यहाँ पे आए हुए थे। इनकी जिनमें कुछ बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, है ना, तो अब वो बच्चे ठीक है और बाकी कुछ बच्चों को मेडिकल काउंसलिंग के लिए भी भेज दिया सेक्रेटरी वार्ड में। बाकी बच्चे अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कौन से स्कूल के छात्र? ये कोई सुपर विकास सुपर करके कोई स्कूल है रायपुर करचुलियान में, वहाँ के बच्चे हैं ये। बच्चों की स्थिति कैसी है? अब बच्चे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे हुआ, कुछ जानकारी मिल पाई है? ये बच्चों का कहना है कि छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से पूछे, उन्होंने कहा कि हुआ कुछ नहीं, अचानक से उनको 1-2 बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हुई, तो वो वहाँ पे गिर पड़े तो उनको देख के बाकी के बच्चे थोड़े घबरा गए और रोने लगे। बच्चों के परिजन वगैरह कुछ कोई यहाँ? हाँ, 1-2 बच्चों को परिजन है शायद, उनका भी क्या कुछ ऐसी फूड पॉइजनिंग की ऐसा कुछ क्या? नहीं, डॉक्टर ने चेक कर लिया, फूड पॉइजनिंग भी नहीं है कोई ऐसी, सबका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गांव के 10 से 12 बच्चे गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल आए थे। आप संजय गांधी अस्पताल बच्चों को देखने आए हैं, क्यों बेहोश हुए, क्या इसकी कोई जांच भी होगी? हमें कलेक्टर मैडम ने एक मैसेज दिया कि बच्चे बेहोश हो गए हैं स्कूल पे, आप जाकर देखो। हॉस्पिटल में आया तो सीएमओ साहब से बात की, उन्होंने बताया कि बच्चे सब ठीक हैं। इसके बाद इस शिशु रोग विभाग का अध्यक्ष आदरणीय बजाज साहब को भी फ़ोन किया हमने, वो भी आ गए और उनके साथ बच्चों को हमने देखा है। बच्चों की हालत अब ठीक है और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि एक किसी बच्चे को चक्कर बेहोश आया, उमस का भी कारण है, तो एक को चक्कर आया, तो बाकी लोगों को भी। डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, मेरी बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि इस तरीके का हमने कभी नहीं देखा, तो क्या इस पर कुछ जाँच भी होगी? अब ये वैज्ञानिक बातें हैं और मैं किसी दिन उस विद्यालय में जाकर व्यक्तिगत रूप से देखूंगा कि इसे क्यों हो गया है। बाकी वो तो अगर स्वास्थ्य विभाग चाहेगा कि इस तरह से क्यों हो रहा है तो वो जांच करेगा अपने। सर, ये अस्पताल में 10 से 12 बच्चे आए हैं, गंभीर हालत में थे, क्या स्थिति है अभी? मुझे भी यही मैसेज मिला थोड़ी देर पहले कि कुछ अस्पताल में 10 से 12 बच्चे गंभीर अवस्था में आए हैं। मैं उन्हीं को देखने आया था। बच्चे गंभीर नहीं हैं, कुछ एक बड़ी बच्ची थी वो सडनली बेहोश हो गई स्कूल में घबराहट के कारण, किसी के कारण, तो उसको देख के बाकी कुछ 10-12 बच्चे घबराने लगे।
उनको सबको फिर वो स्कूल प्रशासन जो उमरी में स्कूल है वो लेके फटाफट यहाँ पर आ गए कि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए, पेरेंट्स नाराज़ ना हो, किसी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए, उसलिए लेके आए थे। तो बड़ी जो 12 साल की बच्ची है उसको एडमिट कर लिया है, केवल घबराहट के कारण बेहोश हो गई थी। बाकी सब बच्चे नॉर्मल हैं, सबसे मिल लिया हूँ मैं, सब खा पी रहे हैं। केवल घबराहट के कारण इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। किसी भी बच्चे को कोई गंभीर बीमारी नहीं है। सर क्या ये हो सकता है कि एक बच्चे को अगर उल्टी आए या बेहोशी की हालत में हो तो सारे बच्चे घबरा जाए, ये स्थिति हो जाए? कभी कभी होता है ऐसा, हमने भी कभी नहीं देखा, पर ऐसा होता है कभी कि एक जना, जैसे अपन ही रास्ते चलते हैं कि कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो लोगों को उल्टियाँ होने लगती हैं, 10 लोग उल्टी करने लगते हैं। तो वैसे बच्चों में भी होता है कई बार कि एक बच्चा कोई सीरियस हुआ, दूसरे बच्चे भी घबराने लगते हैं। तो केवल घबराहट था और कुछ भी नहीं था। सभी बच्चे स्टेबल हैं, सबका BP, पल्स, टेम्परेचर सब नॉर्मल है, सब खा पी रहे हैं। सबको स्कूल प्रशासन ने चॉकलेट बिस्किट दिला दिया है और दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है।